सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मुक्ति के मार्ग के विषय में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। कल हम लोगों ने पहली घटना, ईश्वर ने जो आदि माता पिता को जो मुक्तिदाता का जो वादा किया उसके विषय में मनन चिंतन किया था। पहली घटना में ईश्वर ने जो आदि माता पिताओं को जो मुक्तिदाता का वादा किया उस पर मनन चिंतन किया। आज हम लोग ईश्वर ने नूह के साथ एक विधान जोड़ा था, स्थापित किया था, वह दूसरी घटना में हम मनन चिंतन करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 से जेनेसिस चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स हम लोग नूह के विषय में पढ़ते हैं। नूह के बारे में बताने के पूर्व में ईश्वर संसार के विषय में कहते हैं, संसार के स्थिति कैसे है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। संसार किस प्रकार बुरी सोच वाले हैं, बुरी प्रवृत्ति वाला है, इसके विषय में लिखा हुआ है। और प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध में चलना शुरू किया, ईश्वर के नियम का उल्लंघन करते हुए पाप पर पाप करते रहना शुरू किया। तो इस प्रकार संसार के पाप के विषय में बताने के बाद वाक्य 9 में नूह के विषय में लिखा। वहां पर क्या लिखा है? जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। नूह का वृत्तांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। उस समय के सब लोग जब पापी थे, एक व्यक्ति वहां पर सदाचारी व्यक्ति था और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। उनका नाम है नूह। उसके वाक्य 22 में भी यही लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 22। वहां पर लिखा है, नूह ने यही किया, उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। ईश्वर ने जो कुछ आज्ञा दिया वो सब किया। यदि अध्याय 7 का 5 को पढ़े, वहां पर भी हम यही पढ़ते हैं। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था। तो इस प्रकार नूह के विषय में लिखा है, वह एक सदाचारी था, ईश्वर भक्त व्यक्ति था, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला था, ईश्वर के नियम का पालन करने वाला व्यक्ति था। इसलिए नूह का दृष्टांत हमारे सामने लेके आते हैं। और आज का मनन चिंतन के अंदर नूह के साथ ईश्वर एक विधान जोड़ दिया, ये हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। नूह के साथ ईश्वर ने क्यों विधान जोड़ा? ईश्वर
के रास्ते में चलने वाला एक ईश्वर भक्त व्यक्ति, एक सदाचारी व्यक्ति, वो जब सत्य के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, ईश्वर ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलना शुरू किया, तब उनके जीवन में कुछ और घटनाएं हुई। हम लोग देखते हैं ईश्वर ने कहा मैं जल प्रलय के द्वारा सारे संसार को नष्ट करने जा रहे हैं, और नूह से कहा पोत बनाने के लिए। नूह ने वो सब किया। नूह के द्वारा पोत जब तैयार हुआ, तब ईश्वर ने नूह से कहा तुम पोत में प्रवेश करो क्योंकि बारिश होने वाला है। नूह ने अपने परिवार को सूचना दिया। नूह आगे आगे चला पोत की ओर, उनके पत्नी उनके पीछे पीछे चले, उनके बेटे लोग उनके पीछे चले, उनके बहू लोग उनके पीछे चले। इस प्रकार उस पोत में 8 लोग प्रवेश किया। हम लोग आगे पढ़ते हैं, जब मनुष्य ईश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार सदाचारी बनकर के जब चलना शुरू किया, संसार के सभी जीव जंतु, जानवर, पक्षियां सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार आकर के पोत में अपने आप प्रवेश किया। किसी को नूह ने पकड़ करके नहीं अंदर किया। जब मनुष्य सदाचारी बना, जब मनुष्य पवित्र जीवन जीने लगे, जब मनुष्य ईश्वर के इशारे पर चलना शुरू किया, तब सारे संसार, पशु पक्षी, प्रकृति सब ईश्वर के नियम का पालन करना शुरू किया। यदि अब आजकल बाढ़ हो रहा है, आजकल सूखा चल रहा है, या बीमारियां फैल रहा है, इसके पीछे का कारण मनुष्य का पाप है। मनुष्य ईश्वर के नियम के विरुद्ध चल रहा है। इस कारण इस संसार में प्रकृति खिलाफ हो रहा है, मौसम और सब वस्तुएं इस प्रकार जो उल्ट पुल्ट प्रोडक्शन करना शुरू किए, और मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले कई बीमारियां ऐसे आ गई। और आगे हम लोग देखते हैं, जब नूह और उसके परिवार, जब सब जीव जंतु इस पोत पर जब प्रवेश किया, वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने उस पोत का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। द्वारपालक स्वयं ईश्वर बन करके वहां पर पहरा देने वाला बन गया, क्योंकि वो बाहर से बंद किया। अभी ईश्वर की इच्छा के अनुसार वे लोग बाहर जाएगा या कोई अंदर आ सकता है। द्वार मैं हूं। योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 7 में और 9 में हम लोग ये पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 7 and 9। प्रभु कहते हैं मैं ही द्वार हूं, द्वार मैं हूं कहते हैं। वहां पर हम देखते हैं जो सदाचारी व्यक्ति ईश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं, उनका घर का द्वार पालक के रूप में ईश्वर स्वयं बन करके खड़े हैं। एक और इसके अंदर से मुझे जो प्रेरणा मिला इस प्रकार से है, आज मनुष्य पाप करते हुए ईश्वर से अलग हो रहा है, नष्ट हो रहा है। मानव जाति का जो बर्बादी का कारण है उनके द्वारा करने वाला पाप। ईसा मसीह संसार में आकर, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 16 से आगे अगर पढ़ करके जाएं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने पेत्रुस नामक एक व्यक्ति को चुन करके कहा, तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जिस प्रकार नूह जल प्रलय से बचने के लिए पोत बनाए, उसी प्रकार ईसा मसीह कहते हैं पेत्रुस रूपी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो कोई इस कलीसिया में प्रवेश कर सुरक्षित रहना चाहता है, मसीह के इस कलीसिया में प्रवेश करना जरूरी है। पोत
नूह को और उसके परिवार को जिस प्रकार बचाया, उसी प्रकार ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना की, ताकि जो कोई इस कलीसिया से जुड़कर रहेगा वे सब बच जाए। ईसा मसीह कलीसिया का निर्माण करने का एक ही उद्देश्य है, जो कोई उस कलीसिया से जुड़कर रहेगा, उस कलीसिया में प्रवेश करेगा, वो बच जाए, स्वर्ग राज्य के योग्य बनकर रहे। इसका मतलब जो उस कलीसिया से जुड़ करके उस कलीसिया के नियम के अनुसार अपने को समर्पित करके संत पापा के अधीन रह रहा है, वे सब के सब बच गया है। ईसा मसीह के दूसरे आगमन का हम तैयारी कर रहा है। इन 25 दिनों में हम लोग उसी के ऊपर मनन चिंतन करते जा रहा है। क्रिसमस ईसा मसीह की दूसरी आगमन का तैयारी है। उस ईसा मसीह को जब उस दूसरे आगमन में हम मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना है, आज हमें देखना है क्या मैं उस पोत के अंदर हूं। अभी जितने भी लोग उस पोत के बाहर थे, सबके सब नष्ट हुआ। जितने भी लोग उस पोत के अंदर थे, 8 मनुष्य थे, जितने भी अन्य जीव जंतु थे, जंगली जानवर हो या पशु पक्षी हो, सबके सब जो कोई उसके अंदर था वो बच गया। मसीह ने कलीसिया का निर्माण करके दिया है ताकि उससे जुड़कर रहकर हम बच जाए। हम लोग ये भी पढ़ते हैं, जिस प्रकार नूह और उसके परिवार जल प्रलय से बचा, वो जल प्रलय उनके लिए बपतिस्मा का प्रतीक था करके, उस बपतिस्मा के द्वारा वो बच गया। उनके लिए वो बारिश, वो जल प्रलय बपतिस्मा का प्रतीक था, क्योंकि वो पोत में सुरक्षित उस पानी के अंदर था। इस प्रकार वो बच गया। आज हम लोग भी कलीसिया में प्रवेश करता है बपतिस्मा के द्वारा। मसीह ने कहा मैं द्वार हूं। इस पोत में प्रवेश करने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मसीह रूपी उस द्वार से होकर के हमें जाना है। अभी उस मसीह रूपी द्वार से होकर के उस पोत में प्रवेश करने के लिए हमें बपतिस्मा की जरूरत है। इसका मतलब है ईसा मसीह ने उस पोत का द्वार को बंद कर उन्हें जैसे सुरक्षित रखा। जो कोई बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग बनकर इस कलीसिया रूपी पोत के अंदर प्रवेश करता है, वे मसीह के साथ सुरक्षित रहता है। हमें निर्णय करना है, हमें इस पोत में प्रवेश कर सुरक्षित रहना है। जल प्रलय के बाद जब नूह और सब कोई बाहर निकला, सोचकर देखिए क्या अवस्था रहा होगा। सब जीव जंतु, सब पेड़ पौधे, सब जल प्रलय के कारण नष्ट होकर के पूरे जगह पर पानी का जो जल प्रलय के कारण जो कुछ नष्ट हुआ, हो सकता है उसका बदबू हो रहा होगा। जो कुछ है सब नष्ट हो चुका है। केवल जीवित यही लोग थे जो उस पोत में था। इसलिए पोत से बाहर निकल करके नूह ने सबसे पहला एक कार्य किया। वो कार्य है, उन्होंने प्रभु के लिए एक बलि अर्पित किया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20 में हम लोग पढ़ते हैं, नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और बकरियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उसका होम चढ़ाया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने उसकी सुगंध पाकर अपने मन में ये कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। नूह के होम बलि के सुगंध प्रभु को अच्छा लगा। इसके बाद ईश्वर नूह के साथ ये एक विधान जोड़ते हैं। यदि
उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 9 वाक्य 9 से आगे अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूं। ईश्वर वहां पर एक विधान ठहराया। वो विधान यही है, अब से कभी जल प्रलय के द्वारा ईश्वर इस संसार का विनाश ना करने का, और विधान का चिन्ह के रूप में प्रभु ने कहा वाक्य 13 में, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रखता हूं, वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। इंद्रधनुष प्रभु ने बादलों में रख करके वो एक विधान का चिन्ह बनाया। जब कभी बारिश होगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा, ईश्वर को ये अपना विधान याद आएगा। उसके द्वारा ईश्वर इस पृथ्वी को नष्ट ना करने का वादा किया। ईश्वर ने नूह के साथ कब ये विधान जोड़ा? जब नूह ने बलि अर्पित किया। नूह का बलि का सुगंध प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, मेरे पीछे होना चाहता है, उन्हें आत्मत्याग करना है। सबसे पहले आत्मत्याग, अपने को, अहम, अपने कार्य जो सोचता है, अपने खुशी, ये जो सोचना, इसको छोड़ना है। इसके बाद जब इस प्रकार का अहम को छोड़ेंगे, आपको कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। दूसरों को सहन करने के लिए आपको कुछ कष्ट सहना है। दूसरों को क्षमा करने के लिए, दूसरों को प्यार करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए, घर वालों के साथ, अन्य लोगों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीने के लिए, प्रभु का शिष्य बनकर के उस प्यार का खुशबू फैलाने के लिए आपको कुछ कष्ट उठाना है। उस कष्ट का नाम है क्रूस। आप दूसरों के लिए जो सहन करता है, दूसरों को सहन करते हुए क्षमा करना, प्यार करना, उनकी सेवा करने में जो कष्ट आपको उठाना है, उसका नाम है क्रूस। हर रोज आपको इस प्रकार का क्रूस जब उठाएगा, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध प्रभु को अच्छा लगता है। हम उस विधान से फिर जुड़ जाते हैं। उस पोत के अंदर हम सुरक्षित रहता है। उस द्वार से प्रवेश कर प्रभु से जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके हम रहेंगे। हमें उस कलीसिया में रहना है, उस कलीसिया से जुड़े रहना है, प्रभु के नियम का पालन करते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, योहन का सुसमाचार 13:34, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यह नई आज्ञा क्या है? जिससे मैंने तुम्हें प्यार किया, उस प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। मसीह ने हमें कैसे प्यार किया? अपने को शून्य बनाया। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से आगे, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 ऑनवर्स। ईसा मसीह ईश्वर था, ईश्वर का बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने को शून्य बनाया। आज्ञाकारी पुत्र के समान मृत्यु तक वो एक आज्ञाकारी बेटा बनकर के रहा। इसके लिए क्रूस उठाना पड़ता है। दूसरे लोग उनके विरुद्ध में झूठे अभियोग लगाया, मसीह ने चुप रहा। उस गत्समनी वाटिका में मसीह को प्राण पीड़ा सहना पड़ा। शिष्य लोग सब बैठकर सो रहा है। मसीह ने कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। वो व्याकुलता के बीच में भी अपने को पिता की इच्छा के लिए अर्पित किया। अब पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके प्याला हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अपने पिता की इच्छा के लिए सब कुछ सहन करने वाला पुत्र। जहां सहन है, जहां क्षमा है, वहां प्यार है।
ईसा मसीह का कलीसिया से जुड़ करके प्यार का सुगंध को फैलाना है। जब जब हमने ये सुगंध को फैलाया नहीं, वहां हमने पाप किया। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8 to 10, रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 से 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, भ्रातृ प्रेम के ऋण को छोड़ करके दूसरों के साथ ऋणी नहीं बनना। भ्रातृ प्रेम, सबों के साथ प्रेम में रहना, इसके लिए हम एक ऋणी हैं। मसीह से जुड़ने के कारण, बपतिस्मा प्राप्त कर उस पोत में प्रवेश करने के कारण, उस कलीसिया से जुड़कर रहने के कारण हमें प्यार का संदेश दूसरों को देना है। सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, ये नारा लेकर के हमें चलना है। जहां प्यार है, सब नियमों का पालन करता है। वाक्य 10 में यही लिखा हुआ है। हमें यही निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमने बपतिस्मा के द्वारा मसीह रूपी उस पोत के द्वार में प्रवेश किया, कलीसिया में प्रवेश किया। क्या मैं उस कलीसिया से जुड़कर रहता हूं जिसे मसीह ने स्थापित किया? उस पोत के अंदर रह करके मैं अपनी आत्मा को बचा सकता हूं। इसलिए मसीह ने उस पोत को, उस कलीसिया का निर्माण किया। जब मैं बपतिस्मा के द्वारा उस कलीसिया से जुड़कर रहूंगा, मेरी आत्मा बच जाएंगी। निर्णय कीजिए, मैं मसीह से जुड़े रहूंगा, कलीसिया से जुड़े रहूंगा और प्रेम का खुशबू फैलाकर मसीह के लिए अपने को बलि अर्पित करूंगा। आत्मसमर्पण करेंगे, अपने को समर्पण करना, अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। अन्य लोगों की अच्छाई के लिए सेवा कार्य करेंगे, कष्ट उठाएंगे, प्रतिदिन का क्रूस उठाएंगे, वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीने में, ईमानदारी का जीवन जीने में, सत्य के जीवन जीने में, सबों को क्षमा, सहन, प्यार करने के लिए मुझे क्रूस उठाना पड़ता है। प्रतिदिन का वो क्रूस उठाकर मैं प्रभु के पीछे होऊंगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें मैं समर्पित करता हूं। विशेषकर जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो घरों में हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए उनके पूरे चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम पर ऐसे अनेकों लोगों को मैं याद कर रहा हूं जो कैंसर के रोगी है, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में। यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई मिले। जो किडनी रोगी है, दोनों किडनीज नष्ट हुए हैं, कार्य नहीं कर रहा है, डायलिसिस पर है, यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई मिले। यीशु के नाम पर चंगाई मिले। अन्य जो अंदरूनी अंगों में जो तकलीफ वाले, यीशु के नाम पर उन्हें भी चंगाई मिले। जो निसंतान दंपति है, ऐसे लोगों को समर्पित करते हैं, उनके शरीर के अंग अंग को समर्पित करते हैं, बच्चेदानी को, ओवरीज को, फिलोपियन ट्यूब को, यीशु के नाम पर खुल जाए, यह फाता खुल जाए। संतानों की आशीष इसी समय पर उन्हें मिले, यीशु के नाम पर। जो शारीरिक पीड़ाएं सहने वालों को, शरीर में, कमर में, घुटनों में जो दर्द है, परेशानी है, यीशु के नाम पर उन्हें शांति मिले, चंगाई मिले। जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हें रोजगारी मिले, यीशु के नाम पर। विवाह में जो बाधाएं हैं, रुकावट है, वो सब दूर हो जाएं। जो विवाहित जीवन में जो लड़ाई झगड़ा है, अलग अलग रह रहा है, नफरत का जिंदगी जी रहा है, उन्हें प्यार की जिंदगी में आने के लिए अपने को आत्मत्याग कीजिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, सहन कीजिए, प्यार करने का निर्णय करें।
जिनके विवाह होने के लिए बाधाएं और रुकावट दूर हो जाएं, सब युवक युवतियों का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। यीशु के नाम पर सारे शैतानी हरकतें नष्ट हो जाएं। यीशु आइए, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, यीशु के नाम पर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।